नित्या अपने कॉलेज की पढ़ाई करने एक नए शहर में आई थी और यहाँ पर इसने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया था। आज नित्या का अपने हॉस्टल में पहला दिन था। घर से दूर आने की वजह से इसका दिल नहीं लग रहा था, इसलिए उसे रात को भी नींद ना आई। नित्या अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज़ दी हो। नित्या ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर ना आया। नित्या को ऐसा लगा जैसे इसके कमरे की खिड़की से कोई साया निकल कर गया हो। नित्या बुरी तरह से घबरा गई थी। वो अपने कमरे से निकल के बाहर आई और सीधा वार्डन के रूम में पहुंची। वहां पहुंच के इसने देखा कि वार्डन अपने कमरे में नहीं थी। वो घबराई हुई हॉस्टल के कॉरिडोर में धीमे धीमे चल रही थी। रात के इस सन्नाटे में इसके कदमों की आवाज़ बहुत ही भयानक लग रही थी। तभी अचानक हॉस्टल की लाइट चली गई और इसने देखा कि एक लड़की इसकी नज़रों के सामने खड़ी है। इसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बहुत ही लंबे बाल थे। इसे देखकर नित्या तकरीबन बेहोशी होने वाली थी कि एक आवाज इसके कानों में गूंजी। इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा कि तुमसे पूछ लेती हूँ। नित्या ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मैं डर गई थी। मेरा नाम अंजलि है, डरो मत। इस हॉस्टल में कभी कभी लाइट चली जाती है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और नित्या अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नित्या हॉस्टल के बाथरूम में नहाने जाती है। इस बात से वो बेखबर थी कि बाथरूम के दरवाजे में छोटा सा सुराख था और इसी सुराख में किसी ने अपना कैमरा फिट करके नित्या का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नित्या को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे फिर से पुकारा हो। नित्या बुरी तरह से घबरा गई। वो जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कॉरिडोर में कोई था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो भी महसूस कर रही थी वो सच था या कोई सपना। उसे ऐसा लगता था कि कोई तो है जो हर वक्त उसका दबे पैर पीछा करता था, लेकिन वो जैसे ही पलट कर देखती उसे कोई नजर न आता। अगले दिन जब नित्या फिर बाथरूम गई तो किसी ने इसके दरवाजे के सुराख से कैमरे का एंगल सेट किया और फिर नित्या का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नित्या का वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल की मिस रोमा थी। मिस रोमा इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालकर लाखों की कमाई करना चाहती थी। लेकिन अचानक नित्या को बाथरूम में अपने बिल्कुल पीछे एक लड़की खड़ी नजर आती है। ये देखते ही मिस रोमा के कदम कांपने लगते हैं। डर की वजह से मिस रोमा अपना कैमरा लेकर जल्दी से अपने कमरे में आ जाती हैं। उधर नित्या बुरी तरह से डर गई थी। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। नित्या जैसे ही अपने कमरे में आई, इसे एक अजीब सी परफ्यूम की महक महसूस हुई। उसने सोचा कि ये परफ्यूम तो मैं नहीं लगाती और मेरा कमरा तो लॉक था। उधर वार्डन अपने कमरे में जाकर कैमरे में बना वीडियो देखने लगती है। जैसे ही रोमा ने वीडियो शुरू किया, इस वीडियो में नित्या नहीं बल्कि नित्या के पीछे खड़ी लड़की नजर आती है। वो लड़की अपनी लाल आंखों से घूर घूर कर रोमा की तरफ देख रही थी। रोमा के हाथों से कैमरा नीचे गिर गया और वो जोर जोर से चीखने लगी। इसकी आंखें बंद थीं। तभी किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। रोमा ने जैसे ही आंखें खोली, इसने देखा कि कमरे में अंधेरा हो चुका था। रोमा ने घबराकर कहा कि कौन हो तुम? मुझे इस तरह डराने की कोशिश ना करो। तो इस लड़की ने कहा कि मुझे इतनी जल्दी भूल गई, मैं तो तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट थी। मैडम, मैं नीली हूँ, वही नीली जिसकी 2 साल पहले वीडियो बनाकर आपने नेट पे डाली थी। मिस रोमा ने घबराते घबराते कहा कि तुम तो मर चुकी हो, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मेरी मौत की वजह सिर्फ तुम थी और तुम्हारी ही वजह से मेरी मौत हुई थी। रोमा पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागती है और जल्दी से कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक लाइट आ जाती है। रोमा कहती है कि कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं जानती हूँ ये मेरे हॉस्टल की ही किसी लड़की की हरकत है। रोमा ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर न आया। कुछ देर के बाद हॉस्टल की वार्डन रोमा गहरी नींद सो गई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई साया इसके बराबर में लेटा हुआ था।
रोमा ने अपने बराबर में देखा तो वही लड़की इसके बराबर में आंखें खोल के लेटी हुई थी। उस लड़की को देखते ही रोमा शोर मचाती है कि बचाओ मुझे, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, तुमने सुसाइड किया था। हाँ, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो, मैं जीना चाहती थी। रोमा अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में भागती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, नीलिमा मेरे कमरे में आ गई है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। नित्या अंजलि से पूछती है कि मैडम को क्या हुआ है और ये नीलिमा कौन है। नीलिमा इसी हॉस्टल की एक लड़की थी, इसने सुसाइड किया था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया था ये वजह आज तक कोई जान ना पाया। लेकिन मिस रोमा क्यों कह रही है कि नीलिमा वापस आ गई है? शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। कुछ देर के बाद हॉस्टल का बाकी स्टाफ रोमा को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन हॉस्टल की सारी लड़कियाँ असेंबली में इकट्ठी होती हैं। रोमा इन लड़कियों से बात कर रही होती है। तब उन लड़कियों में से उसे नीलिमा भी नज़र आने लगती है। नीलिमा सिर्फ रोमा को ही नज़र आती है। रोमा वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगी। रोमा जिस तरफ इशारा करती है इस तरफ सारी लड़कियां देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन वहाँ पर तो नित्या खड़ी थी। अंजलि ने कहा कि वार्डन तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही थी? नित्या ने कहा कि मैं तो नीलिमा नाम की लड़की को जानती तक नहीं। धीरे धीरे रोमा की दिमागी हालत ख़राब होने लगी। ये देखकर हॉस्टल का स्टाफ उसे एक डॉक्टर के पास भेज देता है। रोमा डॉक्टर को बताती है कि वो मुझे हर जगह नज़र आती है और इस वक्त भी वो मेरे सामने खड़ी है। डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं, इस कमरे में सिर्फ आप और मैं हैं, लेकिन क्या आपने नीलिमा के साथ कुछ गलत किया है? रोमा कहती है कि मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तभी रोमा ने देखा कि नीलिमा अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर रोमा की तरफ बढ़ रही है, जैसे वो उसे कहना चाहती हो कि अपनी गलती कबूल कर ले, वरना नीलिमा इसकी जान ले लेगी। ये देखते ही रोमा ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि मैं लड़कियों की वीडियो बनाकर इन्हें इंटरनेट पर बेचा करती थी। रोमा ने कहा कि मैंने नीलिमा का भी वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि ये वाकया तो 2 साल पहले का है, अब ये अचानक क्यों होने लगा? रोमा ने कहा कि 2 साल से इसका कमरा बंद था। एक नई लड़की नित्या आई तो इसको वो कमरा रहने के लिए दिया और नित्या के आते ही नीलिमा की आत्मा फिर से जाग उठी है। अभी उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक रोमा के मुंह से झाग निकलने लगती है और वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। डॉक्टर उसे दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रोमा की जान चली जाती है। नीलिमा की आत्मा को मुक्ति मिलती है। वो नित्या के जरिए अपने आप को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही थी और आज वो इस बात में कामयाब हो जाती है।